तूफ़ान हो, आंधी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, अब बिला तात्तुल बिजली की फ़राहमी जो है वो जारी रहेगी और इसके लिए हुकूमत पंजाब ने एक अहम प्लान बनाकर वो अपने बजट में शामिल भी किया। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इसको अप्रूव भी करने जा रही है और इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि आपको बिला तात्तुल जो है वो बिजली फ़राहम की जाएगी। लेकिन आपके जहन में सवाल आएगा कि क्या वाकई ये आपके लिए स्कीम है? तो माज़रत के साथ ये आपके लिए स्कीम नहीं है, ये स्कीम उनके लिए है जो कि पंजाब के ऊपर राज करते हैं, जो कि पंजाब के ऊपर हुक्मरानी करते हैं। तो इससे मेरी मुराद ये कि पंजाब की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रेजिडेंस है GOR1 लाहौर के अंदर, ये वहाँ पर मकीम सरकारी अफसरान जिनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं और उसके साथ वज़रा और उनके साथ जो दीगर वहाँ पे हुकाम, इसमें साथ वज़ीर आला पंजाब का जो हाउस है, वज़ीर आला पंजाब का जो ऑफिस है, वो भी इसमें शामिल है। वज़ीर आला पंजाब तो खैर वहाँ पे रहती नहीं है, वो तो जाती उमरा ही रहती हैं, लेकिन उनका दफ्तर जो है वो वहाँ पर है। तो लिहाजा पंजाब हुकूमत की स्कीम है कि इस GOR1 को स्पेसिफ़िकली इस GOR1 को बिला तात्तुल जो है वो बिजली फ़राहम हो। तो पहले भी उसमें 2 से 3 ख़ास तौर पर जो है वो सिस्टम लगा कर बिजली जो है उनको प्रोवाइड की जा रही है मुख्तलिफ़ फेजेज़ से, तो लोड शेडिंग नहीं होती। लेकिन जब ख़राब वेदर हो, मौसम ख़राब हो, तो उसमें भी इनको बिजली जो है वो मिलनी चाहिए। उसके लिए अब एक स्कीम जो है वो पंजाब हुकूमत लेके आई है और इसके लिए 1.5 अरब रुपए का बजट जो है वो मंजूर किया गया है। अब इसमें होगा क्या कि जब कभी भी बरसात होगी, तूफ़ान आएगा या धुंध होगी, तो इस मौसम में बिजली की बाज़ औक़ात व लाइन जो है वो ट्रिप कर जाती थी, मसला आ जाता था GOR1 के अंदर। तो लिहाजा उसका तोड़ जो है वो निकाला है कि अफसरान यहाँ पर रहते हैं, वज़रा यहाँ पर रहते हैं, तो लिहाजा उनके घरों की, सरकारी घरों की बिजली जो है उसमें कोई रुकावट ना आए। उस रुकावट को दूर करने के लिए अब पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए लगा कर एक नया इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वहाँ पर इंस्टॉल करने जा रही है कि अगर तूफ़ान 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी हो, 4 घंटे से बारिश हो रही हो और धुंध भी हो, तो उनकी बिजली जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो ये नई इंस्टॉलेशन जो है वो की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कीमें सिर्फ इन वज़रा और बाबू क्रेसी के लिए क्यों की जाती, क्योंकि भाई हमारी हैसियत ही है। सिंपल सी बात ये, हमारी हैसियत होती तो हमारे लिए ये प्रोग्राम करते। हमारे यहाँ तो जब भी आसमान से बूंद का कतरा ज़मीन का बोसा लेता तो फ़ौरी तौर पर हमारे 10 किलोमीटर रेडिएटर के ऊपर एक बहादुर सपूत जो है वो ग्रिड स्टेशन के अंदर बैठा होता है। उसे जैसे मालूम होता है कि कतरा ज़मीन पे गिर चुका है तो वो फ़ौरी बटन बंद करके जनाब बिजली बंद करेगा और हमसे और आपसे अच्छे अल्फाज में अपनी हौसला अफजाई की बातें जो है वो सुनेगा। सिंपल सी बात है कि इन लोगों के लिए, इन अफसरान के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, वज़रा के लिए जो कि सरकारी घरों में रहते हैं, और सिर्फ वहाँ पे ये आसाइशें नहीं हैं, आम आदमी की तो रसाई नहीं है कि GOR1 के अंदर वो चला जाए। सिंपल सी बात है। और अगर कभी आपको मौका मिले, गलती से अगर आप अंदर चले जाएँ तो आप इनकी रहाइश गाहें वहाँ पर देखें और इनको जो सहूलियात मैसर हैं वो सहूलियात देखें। टैक्स अगर ये अफसरान भी देते हैं तो टैक्स हम भी देते हैं और आप भी देते हैं। हमारे ऊपर तो टैक्स इस तरह इम्पोज़ किया जाता है जैसे कि इन्होंने सारा पैसा हमसे निकाल कर जो है वो कर्ज़ा देना है IMF को, ऐसे टैक्स इम्पोज़ कर दिए जाते हैं। लेकिन इन बाबू क्रेसी के ऊपर जो है वो इनको कोई रोक टोक नहीं है। उनकी जो स्कीमें होंगी, उनके लिए जो भी सहूलत होगी ये मैसर करेंगे। मैं एक सिंपल सी बात बता दूँ, अगर आप बजट बुक जो है पढ़ना जानते हैं, जो कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम सुन रहा है तो वो भी जानता है कि बजट बुक से कैसे स्कीमें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं, तो आप पंजाब के आज ही किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर चले जाए, वहाँ पे बजट खोल के देखें, आपको चीज़ें सामने आएंगी कि किस तरह बजट जो है वो एलोकेट करते हैं अपनी हाउसिंग स्कीमों के लिए। अब पहले तो बाकायदा जस्टिफिकेशन दी होती थी कि GOR1 के अंदर ये सरकारी रहाइश गाहें, वहाँ पर तमीर व मरम्मत का काम होगा। अब तो वो स्कीमें इन्होंने एक सिंपल एक नाम रख दिया है कि रिहेबिलिटेशन, अल्टरनेशन और इस तरह ब्यूटिफिकेशन, इस तरह के नाम एक स्कीम रख के उसके ऊपर 3 से 4 अरब रुपये जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है कि इन लोगों के लिए तमाम जो है वो सहूलियात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो मुहैया कर रही है। अब ये एक हाउसिंग की स्कीम है और इसको CNW भी जो है वो कंप्लीट करवाएगा और इसके साथ ही लेस्को के जो आला हुकाम हैं, लेस्को की टीम, वो भी इसके साथ शामिल होगी कि वो GOR1 को बिला तात्तुल बिजली की फ़राहमी में अहम किरदार जो है वो अदा करेंगे। और आप भी सोच रहे होंगे कि ये सहूलियात इनके लिए, तो सिंपल सी बात है, जब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये सहूलियात इनके लिए होंगे। अगर आवाज़ उठाते भी रहें तो इनको कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा। अभी कल की बात है कि मैं एक आला ब्यूरोक्रेट का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था
कि उन्हें तो रिसोर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मुहैया ही नहीं किए जाते हैं। वो मिसालें देते हैं बाहर के मुल्कों की, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसी सहूलियात किसी ब्यूरोक्रेट को मैसर नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर मैसर हैं। अगर आज पाकिस्तान के अंदर कोई आला ब्यूरोक्रेट 2-3 गाड़ियों में घूमता फिरता है तो दूसरे शहरों में कोई तो उसके पास सिर्फ एक सरकारी गाड़ी होती है, और वो भी महकमे के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। मुझे आज भी याद है कि एक डायरेक्टर से मेरी बात हुई यूके के अंदर, तो वो यूके में जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था वो उसकी ऑफ़िस की गाड़ी थी। सुबह ऑफ़िस आया, गाड़ी इस्तेमाल की, वहीं पे छोड़ के घर चला गया। और इसी तरह एक शिकागो में एक इत्तेफाक हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस जो है वो हमने अटेंड की। तो कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या कि मैं लाहौर के मेयर के साथ और हमारे जो कौंसलर जनरल थे वो आजकल दुबई में एम्बेसडर हैं, फैसल त्रिमज़ी साहब उनका नाम है। आज भी वो बात मुझे याद है कि हम एक मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे, तो हमारे साथ एक टैक्सी पे एक पुलिस का चीफ जो है वो भी हमने देखा, और हमने उससे जो है वो मुलाकात भी की। तो मैंने पूछा कि कौंसल जनरल साहब से, मैंने कहा सर ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये शिकागो पुलिस का चीफ ऑफिसर है जो टैक्सी पे आया है। और हमारे लाहौर के पुलिस चीफ की आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ये साजिशें इनके लिए, हमारे लिए तो है नहीं। तो ये एक स्कीम आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये बिला तातुल बिजली की फराहमी का एक नया मनसूबा जो है वो GOR1 के लिए बनाया गया है, जहाँ पंजाब के जो नौकरशाही है और वज़रा साहिबान हैं उनके वहाँ पे घर हैं सरकारी, तो उनको बिला तातुल बिजली की फराहमी जो है वो ख़राब मौसम में भी जारी रहे। तो उसके लिए ये स्कीम बना के पंजाब हुकूमत ने जो है वो मंजूर किया, और उसका जल्द जो है वो काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। हम और आप ऐसे ही बिजली की लोड शेडिंग में मरते रहेंगे, लिहाजा जो अफसरान हैं उनके लिए ये आसाइशें हैं और उनके लिए सहूलियात जो उनको मिलती रहेंगी।